रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन सिलेक्शन की। पार्थिव जी बताइए, क्या ढूंढ कर लाए हैं ट्रेड? अर्चना जी, हमें लग रहा है कि विद द आउटकम ऑफ द इलेक्शन आई थिंक सबसे बड़ा फोकस इंफ्रा स्पेंडिंग पे ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव हूएवर फॉर्म्स द गवर्नमेंट, बिकॉज ये एक ऐसा मोमेंटम है कि कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये मोमेंटम को लूज करे। लास्ट ईयर तक हम करीबन 11 लाख करोड़ का इंफ्रा स्पेंड था। इस साल अगर मैं मोटा मोटी अज्यूम करता हूँ ओनली 10% बढ़ता है, तो भी आई थिंक इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 12-12.5 लाख करोड़। प्लस आई थिंक जो आरबीआई का बोनंजा मिला है, वो कोई भी गवर्नमेंट होगी उनको बेनिफिट होगा। 2 लाख करोड़ की जो अमाउंट है वो रातों रातों स्पेंड नहीं होने वाली, इट विल बी पेस्ड इन द एंटायर ईयर। तो कॉनकोर एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमें लग रहा है कि आई थिंक इट इज स्टिल ह्यूजली अंडर वैल्यूड डिस्पाइट द रैली। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी एसेट हेवी कंपनी जो है, आपको टोटली नेट बेसिस पे डेट फ्री अवेलेबल है। अगर लास्ट कॉन कॉल ही देखें तो आई थिंक जिस तरह की उनकी गाइडेंस है कि दे आर टॉकिंग ऑफ ग्रोइंग द वॉल्यूम बाय एटलीस्ट टू द ट्यून ऑफ 15%, और 25% तो डोमेस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक्सिट रेट का 15% की बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम। तो इतने बड़े बेस पे दे आर टॉकिंग ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ अराउंड 9,500 करोड़। और अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस बहुत ही बड़े पैमाने पे ये कंपनीज में बढ़ रहा है। डबल स्टैकिंग ऑफ ट्रेड्स जो है, वहां पे उन्होंने काफी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐड की है। कंटेनर्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हैंडलिंग उनकी कैपेसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो एक नो ब्रेनर है कि इट इज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी टू दी जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ अगर हम 6.5-7% भी पेंसिलिंग करते हैं, तो कंटेनर कॉर्प इज गिवन अ गाइडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ 15%। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि कंपनी डाइवेस्ट होती है कि नहीं होती है, ये भी एक चैटर है। और ये अगर होता है तो वैल्यूएशंस आई थिंक बहुत डबल हो सकते हैं बहुत जल्दी। अगर ये नहीं भी होता है तो गवर्नमेंट जिस तरह से ये कंपनी चला रही है और पीएससीज को जिस तरह से प्रीमियम मिल रहा है, हमें लग रहा है कि एक साल के अंदर यहाँ से 20% रिटर्न मिलना, आई थिंक इट इज क्वाइट नॉर्मल। ओके, तो कॉनकॉर वो ट्रेड और 1325 के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पार्थिव ने की है आइडेंटिफाई। प्रशांत बताइए, इलेक्शन सिलेक्शन के तौर पर क्या ट्रेड लेंगे? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अंबुजा सीमेंट में जो वॉल्यूम बैक जो आई है वो बहुत स्ट्रांग, एक बेस से बहुत स्ट्रांग बाउंस है। तो इसको 635, 640, 635, 640 रेंज में खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 615 स्पॉट। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 690, 700 तक भी जा सकता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होगा। ओवरऑल सेक्टर में भी काफी ट्रैक्शन है। तो अंबुजा सीमेंट मेरी पिक होगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। अब सारे इंडेक्स स्टॉक्स सब पर बात कर ली हमने। अब पहला कदम की करें, पहला सौदा। पहला कदम मुझे क्यों बार बार ध्यान में आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पहला सौदा की करेंगे तैयारी।